गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आ जाइए बुक के पेज नंबर 101 में एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 8 में। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड टू होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन बिटवीन विच द नंबर लाइज। इन ईच केस विच वन ऑफ द होल नंबर इज नियर टू द नंबर। नीचे दिए गए हर एक नंबर के लिए हमें दो होल नंबर्स फाइंड करने हैं जिनके बीच में दिया हुआ नंबर आता है नंबर लाइन में। ठीक है, हर केस में हमें ये भी बताना है कि नीचे दिया गया नंबर जो दो नंबर के बीच में आएगा उनमें से वो किसके ज़्यादा नियरर होगा यानी पास में होगा। ठीक है, देखिए ए डी एफ मैं बताऊंगी, बी सी ई आपके लिए होमवर्क है क्योंकि ये बहुत ईजी है। देखिए 0.8 है तो 0.8 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है तो ये 0 और 1 के बीच में आएगा। अब 0.8 दिया है तो 0.8 दिया है तो ये 1 के ज़्यादा पास में होगा क्योंकि ये लगभग यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो 0.8 किसके बीच में होगा, 0 एंड 1 के बीच में, और किसके पास में होगा, 1 के पास में। ठीक, डी में आइए 6.1 है तो 6.1 6 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है, मीन्स ये 6 और 7 के बीच में आएगा। अब 6.1 है मतलब 6 के बाद सिर्फ एक ही पॉइंट है तो ज़्यादा किसके पास में है, 6 के ज़्यादा पास में है तो हम लिखेंगे नियर टू 6। नेक्स्ट आ जाइए एफ में। एफ में दिया है 8.8 8.8 8 से बड़ा है और 9 से छोटा है, मीन्स 8 और 9 के बीच में आएगा। 8.8 लगभग यहाँ पे आएगा, मीन्स ये ज़्यादा 9 के पास में तो नियर टू 9। ठीक है, अब ये मैंने आपको समझा दिया, अब इसे मैं आपको लिख के बता रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ए नंबर 0.8। ठीक है, किसके बीच में है ये, बिटवीन 0 एंड 1 के बीच में है और ज़्यादा किसके पास में है, 1 के पास में है तो लिखेंगे नियर टू 1। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए डी नंबर में 6.1। ये किसके बीच में है, बिटवीन 6 एंड 7 के बीच में, ज़्यादा किसके पास में, 6 के ज़्यादा पास में है, ये नियर टू 6। नेक्स्ट आ जाइए आप एफ नंबर में 8.8 है, ये किसके बीच में, 8 और 9 के बीच में, बिटवीन 8 एंड 9 किसके पास में है, नियर टू 9। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। 0.8 है तो 0 और 1 के बीच में होगा, ज़्यादा किसके पास में है, 1 के पास में है। 6.1 है 6 एंड 7 के बीच में है और 6 के ज़्यादा पास में है। 8.8 8 और 9 के बीच में आता है और ज़्यादा 9 के पास में है। ठीक है, तो समझ में आया आपको, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 में। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। नीचे दिए गए नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। ए बी एफ मैं बताऊंगी, सी डी ई आपके लिए होमवर्क है। चलिए देखते हैं हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम क्या करेंगे, इस तरह की नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और जिसके बीच में हमें रिप्रेजेंट मतलब जिसके बीच में वो ये नंबर आएगा उसको जैसे 1 और 2 के बीच में आएगा। ठीक है, तो हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे ये 1 और 2 के बीच में कोई नंबर आएगा, जैसे 1.2 1 और 2 के बीच में आएगा तो 1 और 2 के बीच में जितने भी स्पेस है उसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसके बाद इसको वहाँ पे लोकेट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए 0.9 किसके बीच में आएगा, 0 एंड 1 के बीच में। तो देखिए 0 और 1 के बीच में जो भी स्पेस है, याद रखिएगा 0 1 2 मैंने लिया है यहाँ और यहाँ, इन दोनों के बीच में स्पेस बिल्कुल बराबर होना चाहिए और जो 10 पार्ट्स करेंगे उनके जो बीच का स्पेस है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो 0 एंड 1 के बीच में आएगा 0.9। 0 के बाद जो पहला पॉइंट होता है ये 0.1 है, 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8, ये है 0.9। तो आप यहाँ पे ऐसे एरो करेंगे और लिख देंगे 0.9, ये आपका 0.9 है। समझ में आया ए नंबर। नेक्स्ट आ जाइए बी नंबर 1.7 में। अब देखिए 1.7 1 से बड़ा है एंड 2 से छोटा है, मतलब ये 1 और 2 के बीच में बनेगा। तो देखिए हमने 0 1 2 3 तक की नंबर लाइन ली और आगे बढ़ सकती है लेकिन हमें इतनी ही नीड है तो हमने इतनी ड्रॉ की है। 0 से 1 के बीच में जो भी स्पेस है उसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, यहाँ भी 10 इक्वल पार्ट्स में, यहाँ भी 10 इक्वल पार्ट्स में। ये 0 से 1 1 से 2 एंड 2 से 3 के बीच में जो भी स्पेस है वो इक्वल होना चाहिए। अब 1 और 2 के बीच में से लोकेट करेंगे हम
ये 1.1 ये यहाँ तक 1 है, इसके बाद ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 एंड 1.7। ये है 1.7। ठीक है। ये नेक्स्ट आ जाइए एफ नंबर में। एफ नंबर है 10.5 है। तो देखिए अब 10.5 है तो मतलब ज़्यादा वैल्यूज लेनी पड़ेंगी हमें, 0 से लेकर 10, 11 तक लेना पड़ेगा। तो इसलिए हमने इनके बीच का जो स्पेसिंग है कम कर दी है, लेकिन बराबर है। 0 से 1, 1 और 2 जितने भी हमने लिए हैं डिवीजन्स, इनके बीच का देखिए स्पेस सब में इक्वल है। ठीक है। अब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक लिया हमने। क्यों लिया 11 तक? क्योंकि 10.5 है, 10 मतलब 10 से बड़ा है लेकिन 11 से छोटा है, मीन्स 10 और 11 के बीच में आएगा। ये 10 से बड़ा है 10.5 लेकिन 11 से छोटा है, तो 10 और 11 के बीच में आएगा। तो अब हमने सबके 10 डिवीज़न नहीं किए हैं इनके बीच में, सिर्फ 10 और 11 के बीच में जो भी स्पेस है उसे 10 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया है। ठीक है। तो ये देखिए ये आपका है 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, ये है आपका 10.5। तो ये देखिए 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 एंड ये है 10.5। तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट हो गया 10.5। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए बी एफ मैंने बता दिया, बाकी आपके लिए होमवर्क है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द डेसिमल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स ए बी सी डी पी एन क्यू। हमें डेसिमल नंबर्स लिखने हैं, किसके लिए? जो रिप्रेजेंटेड किए जा रहे हैं नीचे दिए गए पॉइंट से। ठीक है। देखिए ए कहाँ पे है? 0 और 1 के बीच में है। काउंट करिए 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, ये है 0.7। तो ए कहाँ पे है? 0.7 में। ठीक। अब देखिए बी कहाँ है? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8। तो हम यहाँ ये है 1.8 में। फिर सी देखिए 2, ये 2.1। सी कहाँ है? 2.1 में। नेक्स्ट देखिए डी 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। कहाँ पे है डी? 3.9 में। पी देखिए 4.1, 4.2 पे है। क्यू 4.1, 2, 4.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 पे है। ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया। अब इसे मैं लिख के बता देती हूँ एक बार। मैंने आपको समझा दिया नंबर लाइन में। ठीक है। मैं आप पॉइंट लिख रही हूँ ए बी सी डी पी क्यू। ए कहाँ आया था? 0.7 में, बी 1.8 में, सी 2.1 में, डी 3.9 में, पी 4.2 में एंड क्यू 4.9 में। ठीक है। ए 0.7 में, बी 1.8 में, सी 2.1 में, डी 3.9 में, पी 4.2 में एंड क्यू 4.9 में। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया है और ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई है। इसे एक बार घर में अच्छे से पढ़िएगा। बाद में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कंपेयरिंग डेसिमल्स। अब हम कंपेयर करेंगे डेसिमल्स को। ठीक है। कंसीडर द डेसिमल्स 0.09 एंड 0.1। लेट अस रिप्रेजेंट द गिवन डेसिमल्स यूजिंग पिक्चर्स। ठीक है। 0.09, ये देखिए 9 पार्ट हमने ये शेड हैं। ठीक है। यहाँ पे 0.1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है 100 में से ये 9 पार्ट शेड है तो 0.09 है। ये 10 पार्ट्स हम ले रहे हैं, 10 में से एक है तो 0. मतलब ये पूरी होल वैल्यू ले रही है, इसमें एक ये कंप्लीट पूरा शेड है तो 0.1। ठीक है। तो 0 पॉइंट बड़ा है, 0.09 से पिक्चर्स में भी दिख रहा होगा। ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे 3.51 एंड 3.41 को।
फर्स्ट कंपेयर द होल्स, सबसे पहले होल्स कंपेयर करेंगे। हेयर द होल नंबर इज 3 इन बोथ द डेसिमल नंबर, इन दोनों नंबर में होल नंबर क्या है, दोनों जो डेसिमल नंबर दिए हैं इसमें होल नंबर दोनों में 3 है, ठीक है। नाउ वी विल कंपेयर द 10th, अब हम कंपेयर करेंगे 10th। 3.51 में 10th क्या है 5 एंड 3.41 में 10th क्या है 4। तो 5 बड़ा होता है 4 से, बड़ा होता है मतलब 4 छोटा होता है 5 से, 5 बड़ा होता है 4 से, इसका मतलब 3.51 ग्रेटर है 3.41 से, ठीक है। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे 12.56 एंड 12.561। फर्स्ट कंपेयर द होल्स, दे आर इक्वल, होल कंपेयर करेंगे, दोनों में इक्वल है, यहाँ 1 1 है, फिर यहाँ 2 2, दोनों में इक्वल है। अब डेसिमल के बाद हम नाउ नेक्स्ट ऑब्जर्व द डिजिट्स इन द 10th प्लेस, दे आर द सेम इन बोथ द डेसिमल नंबर्स। अब 10th प्लेस के डिजिट को हम कंपेयर करेंगे, दोनों में 10th प्लेस के डिजिट सेम है, दोनों में 5 है। द डिजिट्स इन द 100th प्लेस आर ऑल्सो इक्वल, अब जो 100 प्लेस में जो डिजिट है 6 है, यहाँ भी 6 है, वो भी इक्वल है। नाउ वी शुड कंपेयर द डिजिट्स इन द 1000 प्लेस, अब हम कंपेयर करेंगे डिजिट जो है 1000 प्लेस में। यहाँ 1000 प्लेस में कुछ नहीं है यानी 0 है, और यहाँ 1000 प्लेस में 1 है, ठीक है। तो देखिए ए 0 इन द एक्सट्रीम राइट डिजिट ऑफ डेसिमल हैज़ नो वैल्यू, जो यहाँ पे 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जैसे इसके बाद हम 0 लगाएंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इसका मतलब 12.56 जो है वो छोटा है 12.561 से। देखिए 12.560 और 12.561, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 0 है, तो 0 और 1 कंपेयर करेंगे तो 1 बड़ा होता है 0 से, इसका मतलब ये ग्रेटर है इससे, ठीक। तो 12.561 इज ग्रेटर देन 12.56, ठीक है। तो 0.1 लिखो चाहे 0.10, मतलब 0.1 ही होगा। तो ये वाला जो है ये इससे छोटा है, मीन्स 12.56 स्मॉलर देन 12.561, या हम ये कह सकते हैं 12.561 जो है ग्रेटर है 12.56 से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फॉर्म्स में, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फॉर्म्स। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर्स आर 10, 100,000 एंड 10,000। कन्वर्जन करेंगे हम फ्रैक्शंस का जिनका डिनोमिनेटर्स 10, 100,000 एंड 10,000 होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले ये देख लेते हैं, टू कन्वर्ट दीज फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स वी पुट द डेसिमल पॉइंट इन द न्यूमरेटर आफ्टर 1 प्लेस, 2 places or 3 places from the right towards the left if the denominator is 10, 100 और 1000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हम कन्वर्ट करेंगे दीज फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में, हम पुट करेंगे डेसिमल पॉइंट न्यूमरेटर में आफ्टर 1 प्लेस, 2 प्लेस और 3 प्लेस के बाद फ्रॉम द राइट से टुवर्ड्स द लेफ्ट की तरफ इफ द डिनोमिनेटर 10, 100 और 1000 होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं 87/10 एज देयर इज 10, यहाँ 10 है डिनोमिनेटर में, तो हम पुट करेंगे डेसिमल पॉइंट बिफोर 7 के पहले डेसिमल लगाएंगे, मतलब 1 डिजिट के पहले लगाएंगे, 1 प्लेस के पहले न्यूमरेटर में, ठीक है। सो 87/10 है तो ये आ जाएगा 8.7। नेक्स्ट देखिए 7/100 है, तो देखिए 2 0 हैं तो 2 डिजिट के पहले हम डेसिमल लगाएंगे। देखिए 10 में 1 डिजिट के पहले, 100 में 2 डिजिट के पहले, 1000 में 3 डिजिट के पहले एंड 10,000 में 4 डिजिट के पहले डेसिमल आएगा। और अगर आप ऐसे नहीं याद रख सकते तो याद रखिएगा 1 के आगे अगर 1 0 है तो 1 डिजिट के पहले डेसिमल, 1 के आगे 2 0 है तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल। तो अब यहाँ पे 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगाएंगे, लेकिन यहाँ 1 डिजिट है तो 1 डिजिट यानी 0 हम ऐड कर लेंगे और उसके पहले डेसिमल लगाएंगे, तो आ जाएगा 0.07। इस तरह 1247 है, इसके अपॉन में 1000 तो 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा तो 1.247 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 102 में, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर्स आर नॉट 10, 100 और 1000। कन्वर्जन करेंगे फ्रैक्शंस का जिनका डिनोमिनेटर 10, 100 और 1000 नहीं होगा, जिनके डिनोमिनेटर में 10, 100 और 1000 नहीं होंगे। जैसे हम 2/5 ले रहे हैं, मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बाई 2 सो दैट द डिनोमिनेटर विल बिकम 10। 2/5 है तो इसमें इस फ्रैक्शन में हमें जो डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 करना है, तो 5 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आए 2, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, तो आ जाएगा 4/10 और फिर 1 डिजिट के पहले डेसिमल लगा देंगे तो आ जाएगा 0.4, ठीक है। इसी तरह आप देखिए 3/4 ले रहे हैं हम, ठीक है। तो अब 3/4 जो है इसमें के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 4 ज़ा आ जाएगा 100 एंड 25 3 ज़ा 75, तो 75/100 तो 0.75 आ जाएगा, ठीक है। मेथड समझ में आया आपको। अब देखिए 7/8 को
कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 125 से, तो आ जाएगा 1000। 7 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 125 से, तो 889 आएगा। मतलब 7 और 8 दोनों को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, फिर डेसिमल लगा देंगे 3 डिजिट के पहले, तो आ जाएगा 0.889। ठीक है, मैंने आज आपको जहाँ तक पढ़ा है उसे घर में एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाद में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।